तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एनोनिमिटी के बारे में। गाइस हम इस वीडियो के अंदर एनोनिमिटी टूल के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसका हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कुछ टाइप्स ऑफ हैकर के बारे में, जो कि हम लोगों ने बहुत ही डिटेल के साथ कवर किया था। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख करके आओ, ताकि आप लोग को हैकर्स के बारे में आइडिया हो जाए कि आखिर किस तरीके से हैकर्स होते हैं। तो आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो पर आना। तो यहाँ पे हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से एक हैकर अटैकर वो किस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को छिपाता है, जिससे कि कोई जान नहीं पाता, एक्सपर्ट पता नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन अटैक किया है, कहाँ से हैक हुआ है। ठीक है, तो गाइस इस चीज़ को हम बोलते हैं एनोनिमिटी टूल। यहाँ पे हम कुछ टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी जैसे VPN लगा सकते हैं, प्रॉक्सी लगा सकते हैं, प्रॉक्सी मतलब सर्वर चला सकते हैं, और टॉर को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से हम अपने आइडेंटिटी को छिपा सकते हैं। एक हैकर किस तरीके से छिपाता है सारी चीज़ें, ताकि कोई जान ना पाए कि आखिर अटैक कहाँ से हुआ है। गाइस ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, कि जितना भी मैं टूल बताऊँगा, जितना भी मैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराऊँगा, इसका आप लोग गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। बस मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो सिर्फ आप लोग एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना इसका। ठीक है, आप लोग सीख करके इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोग से। तो यस गाइस, अब हम बात करने वाले हैं एनोनिमिटी टूल के बारे में। हमने जान लिया कि आखिर एनोनिमिटी टूल होता क्या है, ये किस लिए काम आता है। ठीक है, अब हमें जानना है ऐसे कौन कौन से टूल्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं अपने आइडेंटिटी को छिपाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो VPN आता है सबसे पहले, VPN एंड प्रॉक्सी होता है, और उसके बाद हम टॉर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं टॉर का यूज़ नहीं बताऊँगा, बस मैं VPN और प्रॉक्सी का यूज़ बताऊँगा। गाइस VPN का यूज़ आप लोग भी किए होगे कभी कभी, मतलब कुछ भी देखने के लिए, या फिर किसी ऐसे फॉरेनर्स या फिर इंटरनेशनल ऐसे कई वेबसाइट्स होते हैं जहाँ पे हमें VPN लगाना पड़ता है, फिर हमें उस वेबसाइट पर एंट्री मिलती है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग भी यूज़ किए होंगे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स। तो आप लोग कभी कभी देखे होगे कि ऐसे कुछ वेबसाइट होते हैं जो हमारे काम के होते हैं, लेकिन वो चलते नहीं हैं, बिना VPN के चलते नहीं है, क्योंकि वो हमारे देश का होता है, नहीं किसी और देश का होता है, फॉरेनर्स का होता है। तो वहाँ से उस सिचुएशन में हम VPN का यूज़ कर सकते हैं। गाइस VPN का यूज़ हमें सारे वेबसाइट को एक्सेस करने का मौका देता है, तो हम इसीलिए VPN का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप नेटवर्किंग के अंदर देखोगे ना, तो अगर आप लोग VPN का यूज़ कर रहे हो, तो ये आप लोग के डिवाइस के IP एड्रेस को चेंज कर देता है। इसमें हमारा जो IP एड्रेस हो जाता है वो उस मतलब उस कंट्री का हो जाता है जिस कंट्री का आप लोग कनेक्ट करोगे उसमें VPN। ठीक है, तो शायद आप लोग को पता हो इस चीज़ का। तो अगर हम VPN की बात करें, तो यहाँ पे मैंने कुछ VPN ले रखा है, जहाँ से आप लोग VPN को कनेक्ट कर सकते हो और अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर चार चांद लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हमें VPN का यूज़ करना है, तो हम कौन सा VPN यूज़ करेंगे। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट ले रखा है, यहाँ पे जैसे टर्बो VPN हो गया, बेटरनेट हो गया, एक्सप्रेस VPN, सर्फसार्क एंड नोड VPN यूजिंग बेटरनेट। ये हमारा एक क्रोम एक्सटेंशन होता है जो हम अपने गूगल मतलब ब्राउज़र में लगाते हैं इसको। ठीक है, तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं टर्बो VPN। हम आप लोग को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं टर्बो VPN के अंदर, हम दिखाने वाले हैं आप लोग को किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं हम। तो या हम ये चीज़ जान चुके हैं, अब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, हम देखेंगे इसका यूज़ कहाँ है। बस मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर टर्बो VPN का यूज़ हम कैसे करते हैं और ये कैसे हमारे IP एड्रेस को चेंज कर सकता है। अब देखो, अगर मैं PPT को हटाऊँ, तो गाइस यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ व्हाट इज़ माई IP, ठीक है, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस, तो यहाँ पे हमारे IP एड्रेस को फाइंड करके देगा ये एड्रेस। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड देखो यहाँ पे जो तो ये वेबसाइट जो है ये IP एड्रेस को चेक कर सकता है कि हमारा जो IP एड्रेस है वो कितना है। आप लोग देख सकते हो, आप लोग भी ट्राई करना एक बार। यहाँ पे आप लोग को दो IP दिख रहे होंगे, एक है IPv6, एक है IPv4। अब ये वर्जन दिए गए हैं, इसके पहले जो वर्जन चल रहा था वो हमारा 4 वर्जन चल रहा था, लेकिन अभी IPv6 आ चुका है जो कि बहुत फास्ट है। और के साथ ही साथ IPv6 जो होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है और IPv4 डेसिमल फॉर्मेट में होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से लिखा गया है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेटिकल्स भी होंगे, आप लोग देखो यहाँ पे। अब देखो अभी यहाँ पे कुछ मेरा IP एड्रेस कितना दिखा रहा है, 106.200 ब्ला 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 कुछ भी हो। ठीक है, ये सारे दिखा रहा है। तो अब अगर हम अपने VPN को कनेक्ट करेंगे और हम फिर से आकर के अपने IP एड्रेस को देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा IP एड्रेस चेंज हुआ होगा। तो ये गाइस, अब हमें सबसे पहले VPN को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले जाना होगा क्रोम ब्राउजर के अंदर, किसी भी ब्राउजर के अंदर चले जाओ। मैं एज के अंदर आ गया हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, हाँ टर्बो VPN। ठीक है, आप लोग को जो समझ में आए वो आप लोग अपना VPN इंस्टॉल कर लेना। टर्बो VPN फॉर PC में लिख दिया हूँ यहाँ पे, एंड जो मेरा पहला लिंक आएगा इसमें मैं क्लिक कर दूंगा इजीली, और यहाँ पे डाउनलोड फॉर PC पर आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा वैसे ही ये थोड़ा टाइम लेगा और यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल ही करूँगा, विंडोज़ E, और यहाँ पे डाउनलोड में जाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरे पास होगा गाइस टर्बो C, देखो यहाँ पे मैं जाऊँगा नीचे एंड टर्बो 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 मिल जा भाई, मिल जा मिल जा मिल जा मिल जा। हाँ, तो यहाँ पे मिल चुका है मेरा। यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा सिंपली। अब जैसे यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा, कहाँ गया, हाँ इंस्टॉल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा थोड़ा सा टाइम लगेगा गाइस। यहाँ पे इंस्टॉलिंग होना शुरू हो चुका है। एक्सेस पॉपुलर ग्लोबल कंटेंट, ठीक है,
अब थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई, जल्दी खुल जाए यार। तो क्या इसी बात पे आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, सब्सक्राइब बहुत जरूरी होते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। बाकी कई आने वाले वीडियो में हम लोग बहुत ही खतरनाक चीज़ें करने वाले हैं, तो आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन गाइस ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए, किसी के पास ना, सबसे पहले आप लोग के पास आए, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना। एंड अब देखो यहाँ पे फिनिश हो चुका है, खतरनाक, हाँ मैं खतरनाक चीज़ बता रहा था, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, कि कोई हैकर अगर होता है वो किस तरीके से किसी के लोकेशन या फिर किसी का डेटा, किसी का डिटेल्स किस तरीके से निकालता है वो OCN का यूज़ करके, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, इसमें हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं गाइस। तो आप लोग पहले इसको सीखो, उसके बाद फिर उस पर जम करना। और अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप लोग पहले वाला वीडियो देख करके आओ, ज़्यादा वीडियो नहीं है, सिर्फ 2 वीडियो बनाया हूँ मैं, तो आप लोग उसको देख करके आओ। 10 मिनट का वीडियो होगा, आप लोग देख लेना, 20 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस पर आना और इसके बाद हम गाइस हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने वाले हैं। गाइस हमारे वीडियो के अंदर यही तो खास बात होती है कि हम सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं गाइस। प्रैक्टिकल हमारे यहाँ होता ही होता है, थ्योरी भले ही हम कम पढ़े, लेकिन प्रैक्टिकल गाइस करना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो कहाँ गया भाई, स्टार्ट नाउ, गेट नाउ, कुछ नहीं। अब मैं यहाँ पे टर्बो सी पर जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखो कुछ तरीके से इंटरफेस आ चुका है मेरा। अब यहाँ पे हम कट कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है भाई, क्योंकि मैं गरीब हूँ, तो यहाँ पे मैं कट कर दूंगा। अगर यहाँ पे कुछ स्टेट्स जो हैं वो फ्री में रखे हैं, पर यहाँ पे कुछ VIP प्लान भी हैं, तो आप लोग अगर पैसे आप लोग के पास, सब लोग VIP प्लान को एक्सेस कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे किसी स्पेसिफिक नहीं, मैं रैंडम पे, मतलब ऑप्टिमल लोकेशन, मतलब कोई भी लोकेशन एक चूज़ कर देगा, ठीक है। लेकिन गाइस इसके पहले मैं आप लोग को दिखाना चाहता था यार एक चीज़, रुको, मैं कट करता हूँ अभी, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर कट करूँगा, कट हो जाए यार, गाइस मेरा लैपटॉप भी हैंग करने लग रहा है, देख रहे हो। अरे यार कट जा, मैं यहाँ पे कट कर दिया। अब उसके बाद गाइस मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, देखो अभी हम जैसे ही एज में जाएंगे ना, अब हम इसके अंदर मैं जाके सर्च करूँगा व्हाट इज, सही है ना, हाँ, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। जैसे मैं एंटर करूँगा गाइस, यहाँ पे जो मेरा पहला इंटरफेस आएगा उसको मैं क्लिक कर दूँगा। और गाइस अभी आप लोग देखो एक जादू, यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है मेरा IP एड्रेस क्या है, हमारे नेटवर्क का IP एड्रेस दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अभी IP एड्रेस हमारा कुछ दिखा रहा है 106.200.5.172, ठीक है। कुछ इस तरीके से, मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। अब जैसे मैं VPN कनेक्ट करूँगा वैसे ही मेरा IP एड्रेस यूँ ही चेंज हो जाएगा। अभी देखना आप लोग, जैसे ही मैं टर्बो सी को ओपन करूँगा, फिर से मैं ऑप्टिमल पर क्लिक कर दूँगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सर्वर कनेक्ट कर रहेगा। अभी सर्वर कनेक्टिंग दिखा रहे हैं। अब सिंगापुर से कनेक्ट हो चुका है भाई। अब मैं यहाँ पे कट कर दूँगा। अब उसके बाद मैं फिर से अगर इसको रेफ्रेश करूँगा ना, अभी देखो कनेक्ट हो चुका है मेरा, हाँ। अब मैं अगर इसको रेफ्रेश करूँगा तो अभी आप लोग देखना IP एड्रेस बिल्कुल चेंज ही हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है भाई। अब देखो यहाँ पे नेट स्लो है भाई, नेट चल ही नहीं रहा इसका, ठीक है। मतलब सर्वर नहीं पकड़ पा रहा है, हमारे इंडिया में चल रहा है ना, इसलिए सर्वर सही से चल नहीं पा रहा है। लेकिन आपका भाई आपके साथ है, मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कैसे चलेगा भाई। तो चल गया भाई, चल गया। 1 मिनट ज़रा मैं टाइम देता हूँ यार इसको। तो चल गया भाई। आप लोग यहाँ पे देखो IP एड्रेस बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये सिंगापुर का पकड़ लिया है। यहाँ पे देखो सिंगापुर का नेटवर्क पकड़ा हुआ है और यहाँ पे IP एड्रेस बिल्कुल चेंज हो गया भाई। हेक्साडेसिमल जो है नीचे आ गया और IP से डेसिमल पॉइंट वाला ऊपर चला गया है। अब देखो कोई भी पॉइंट मैच नहीं कर रहा। इसके पहले मैं आप लोग को दिखाया था ना, वो एक इंडियन नेटवर्क के सर्वर था और यहाँ पर ये पकड़ लिया सिंगापुर का। तो कुछ इस तरीके से एक हैकर अपने आइडेंटिटी को छिपाता है। अब मान लो कि इसके पहले वाला जो मेरा था नेटवर्क, हमेशा मैं उसी पे काम करता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसी नेटवर्क से ही किसी को एक्सेस करूँगा, किसी पर अटैक करूँगा, तो हम तो इजीली पकड़े जा सकते हैं भाई, क्योंकि मैं हमेशा उसी नेटवर्क को यूज़ करता हूँ हमेशा। अब उसके बाद अगर मैं कभी ऑनलाइन हुआ और कोई अगर एक्सपर्ट है जो ढूंढने का ट्राई कर रहा है मुझे, तो अगर मैं ऑनलाइन हुआ तो मुझे पकड़ लेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही हैकर अपने आइडेंटिटी को छिपाता है कि कोई एक्सपर्ट उसको ढूंढ ना पाए। अब देखो अगर जैसे ही VPN लगाएगा वो हैकर, उस तरीके से यहाँ पे इसके IP एड्रेस को चेंज कर सकता है और बिल्कुल पकड़ ही नहीं पाएगा भाई कि आखिर ये कहाँ का है। अब इसके पहले इंडिया का पकड़ा हुआ था, तो कोई भी एक्सपर्ट जो है वो इंडिया में किस जगह पे है वो पता लगा ही लेता। अब ये सिंगापुर में ये दिख रहा है। अब जिस वेबसाइट पर भी मैं उस वेब को एक्सेस करूँगा, वहाँ पे मेरा जो IP एड्रेस जाएगा वो ये वाला जाएगा, ये वाला अभी जो मेरा जनरेट होके आया है वो ये वाला IP एड्रेस जाएगा। हमारा ओरिजिनल IP एड्रेस कभी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप बच सकते हो एक्सपर्ट से अगर आप लोग हैकिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये जानना भाई आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। अब देखो, अब मैं फिर से आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। फिर से मैं जाऊँगा ना इस पर, व्हाट इज़ माई IP एड्रेस। अब देखो मेरा IP एड्रेस पहले की तरह हो गया, जो मेरा पहले वाला था IP एड्रेस वो आ चुका है, सिंपल सी बात है। तो गाइस इस तरीके से एक हैकर अपने डिवाइस के एड्रेस को छिपा लेता है, जिससे कोई जान नहीं पाता। तो आई होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा एंड आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा अच्छा खासा।
एंड गाइस अगर नहीं मिल रहा है तो आप लोग फिर से देखना वीडियो को और फिर से जानने का ट्राई करना गाइस, क्योंकि ये जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं जानोगे तो आप लोग पकड़े जाओगे भाई, पकड़े जाओगे तो आप लोग के साथ पता नहीं क्या होने वाला है, फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अगर हम सेकंड एनोनिमिटी टूल के बारे में बात करें तो गाइस वो है प्रॉक्सी। गाइस प्रॉक्सी एक सर्वर होता है जिसके हेल्प से हम अपने आइडेंटिटी को छिपा सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी और देश का, किसी और कंट्री का अगर मैं लगा लूँगा सर्वर, कोई कैसे पहचान पाएगा भाई, इसकी पिछली बार की तरह जैसे VPN में कनेक्ट हुआ था, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे प्रॉक्सी का कुछ डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। अब इसको मैं बताता हूँ इसका यूज़ क्यों होता है। गाइस प्रॉक्सी का यूज़ VPN से अच्छा होता है, मैं बताऊँ क्यों। क्योंकि गाइस प्रॉक्सी में आप लोग को बिल्कुल प्राइवेसी मिलता है, इसमें आप लोग का डेटा कहीं लीक नहीं होने वाला है, कहीं लीक नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रॉक्सी एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है जहां से आप लोग अपने इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रख सकते हो। और गाइस साथ ही साथ ये आप लोग के नेटवर्क के परफॉर्मेंस को भी बूस्ट करता है, नेटवर्क का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। अब हम VPN में बात करें तो देखो VPN मेरा थोड़ा स्लो चल रहा था ना, लेकिन अगर हम प्रॉक्सी सर्वर लगा देते हैं तो इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल हाई हो जाता है और हमें कहीं भी लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ चलेगा हमारा वेबसाइट या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कुछ भी होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका टूल बताऊं तो आप लोग के सामने यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, https hide.me। hide.me का गाइज यूज़ बहुत ही ज़्यादा होता है, आप लोग इसका यूज़ करना। तो बस गाइज आज की वीडियो में हमने जाना कि VPN क्या होता है, इसका यूज़ कैसे होता है, प्रॉक्सी क्या होता है और इसका यूज़ कहाँ है। गाइज आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एंड गाइज अगर रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को गाइज सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। अभी मैं चैनल स्टार्ट किया हूँ गाइज, तो आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर ऐसे आप लोग प्यार दिखाते रहे गाइज तो आने वाले वीडियोज़ में गाइज हम लोग बहुत तगड़े तगड़े चीज़ें करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहना। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत भाई।